ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है बेसिकली वो फोर्स है फिजिक्स में। बेसिकली उसका वेटेज है 4 to 6 मार्क के लिए, 4 to 6 मार्क के लिए, जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है फोर्स है। उसके बाद इसी के ऊपर जो फर्स्ट चैप्टर होता है, इसी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ सेकंड चैप्टर जो होता है, उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। एनर्जी ये सेकंड चैप्टर है। और तीसरा जो चैप्टर है ये है मशीन है। तो ये तीनों मिला के अराउंड 20 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से 20 मार्क्स के लिए आता है। तो ये चैप्टर फोर्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपका काम बनेगा, इससे आपको 4 to 6 मार्क्स मिलेंगे। अभी ये 4 to 6 मार्क कैसे डिवाइड होता है? पहले तो इसका कंसेप्ट आता है, 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल पूछते शायद कभी कभार, और 2 मार्क की थ्योरी पूछते हैं, राइट? ऐसे करके 4 मार्क्स होता है। कभी कभार 2 थ्योरी, एक न्यूमेरिकल, ऐसा भी कॉल आता है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग देखते हैं पहले फोर्स में क्या क्या करना है। पहले हमें देखना है फोर्स होता क्या है। ओके, उसके बाद कुछ टॉपिक्स है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, इसके बाद एक मिनट, ओके पहले हम लोग फोर्स देखते हैं, फिर वन बाय वन देखते हैं। फोर्स मतलब क्या होता है? सिंपल सा, अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, आइदर वो चीज पुश होती है या फिर पुल होती है, पुश और पुल, राइट? तो इसीलिए शॉर्टकट में फोर्स को ही बोलते हैं पुश और पुल। अगर आप कहीं भी दुकान में जाते हो, वहां पे लिखा होता है पुश और पुल, इसका मतलब वही बताना चाहते हैं कि भाई तू फोर्स अप्लाई कर, तभी वो डोर ओपन होगा, नहीं तो डोर ओपन नहीं होगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स मतलब क्या होता है? पुश और पुल होता है। अभी बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है फोर्स और इसके बारे में। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन है। उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू क्या आता है? एम इंटू ए आता है, राइट? ओके, अभी कोई मुझे बताएगा, हम लोग जब वेट करते हैं, वेट और फोर्स एक ही चीज है क्या अलग चीज है? बता मुझे बस। हाँ, डिफरेंट अगर देखा जाए तो डिफरेंट है, नहीं देखिए एक्चुअली एक ही चीज होती है। कैसे मैं बताता हूँ। अगर आप वेट का जो फॉर्मूला है देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी होता है। जी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ग्रेविटी। इसको एक्चुअली ग्रेविटी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वेट और ये दोनों सेम ही चीज है, बस अपने केस में क्या होता है, हम लोग जब वेट करते हैं इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये बहुत मैटर होता है। ये वैल्यू अपनी यहाँ पे 9.8 है, राइट? चांद पे जाओगे तो इसकी वैल्यू अराउंड 5 तक आती है, राइट? तो अपने केस में ये वैल्यू फिक्स होती है। और बाकी केस में जब भी कोई भी चीज अपन निकाल रहे हो, उसमें फोर्स में एक्सेलेरेशन अलग अलग होता है, राइट? आप जितना एक्सेलरेशन लगाओगे उसके हिसाब से। तो ये समझना आपको, वेट मतलब क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी होता है। किसी को भी डाउट है इस केस में? ऑल सेट है? ओके, जो फोर्स का यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी को ही इसे बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अभी इसका ये हुआ, ये जो न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन लगाते हैं, तो ये आपका हुआ ऐसा यूनिट हुआ। ये क्या हुआ? ऐसा यूनिट हुआ। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट बनाता हूं तो केजी का क्या बनेगा? ग्राम होगा। मीटर का क्या होगा? सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है पर सेकंड स्क्वायर।
तो ग्राम का जैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका अगर हम लोग इसको और न्यूटन बोलते हैं, इसको और क्या बोलेंगे हम लोग, डाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में। तो फोर्स का यूनिट क्या है, इधर आप न्यूटन बोलिए या फिर केजी मीटर पर सेकंड बोले, लेकिन ये कोई यूज नहीं करता, इसको सब लोग यूज क्या करते हैं, न्यूटन ही बोलते हैं। हेलो, ओम ऐकलं येते? हो सर। ठीक है, तो ये समझ आपको फोर्स के बारे में, किसी का डाउट है इस केस में? तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वेट भी वही होता है, बस अपने केस में क्या होता है, हम लोग क्या कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी फिक्स होता है। अगर वही चीज हम चांद पे जाएंगे तो क्या होगा, आपका मास तो वही रहेगा, बस ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए बोलते हैं चांद पे हमेशा वेट कम होता है, वो जम करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक वही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इसी के ऊपर पूछे थे, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल में बताता हूं क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता क्या है, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कहता है प्रोडक्ट होता है किसका, मास का होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एकदम सिंपल सा लॉजिक बताता। अगर देखिए, अगर मान लो किसी की साइकिल पंक्चर हुई या बाइक पंक्चर हुई, ये साइकिल का पहिया समझिए, यहाँ पे एक नट होता है, राइट। अगर हम इसको हाथ से फिराएंगे, देखो हाथ से रोटेट करेंगे, तो ये रोटेट होएगा क्या, नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाना या कुछ तो यूज करते हैं, तब के केस में ये रोटेट होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके केस में मान लीजिए, अभी कंसेप्ट समझ में, अभी ये पूरा पैक्ट है, ये पूरा पैक्ट है, इसके लिए मान लो आपको 100 न्यूटन इतना फोर्स लगता है, 100 न्यूटन इतना फोर्स लगता है। तो मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको इसके ऊपर एक पाना लगाऊंगा, राइट। ये ऐसा इतना, मान लो इसकी इतनी लेंथ है, बराबर है। उसकी लेंथ कितनी हुई, मान लो हम लोग 50 पकड़ते हैं, 50 नहीं, हम लोग इसकी 10 पकड़ते हैं, 10 मीटर उसकी लेंथ है मान लीजिए। ठीक है, अभी अपने फोर्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, तो मुझे चाहिए कितना, 100 न्यूटन इतना फोर्स चाहिए। मेरे पास जो पाना है उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है टोटल, 10 है। तो इमेजिन कीजिए, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ओनली 10 न्यूटन। काम बन रहा है आपका। जहां पे मुझे 100 न्यूटन लगाना था, अभी मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 10। इजी है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जो इसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपेल बोलते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, राइट, बराबर है। इसको और एग्जांपल बताता मैं। आपके घर का कोई भी डोर लीजिए, यहाँ पे वो हिंज होते हैं, जिसके ऊपर ये रोटेट होता है, मान लो, बराबर है। ये आपका डोर रहा, और यहाँ पे आपका एंगल होता है जिससे आप पकड़ के उस डोर को ओपन या क्लोज करते हो, राइट। जब इमेजिन कीजिए, आपकी भी ट्राई कीजिए, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या होगा, क्यों, इसके पीछे भी वही लॉजिक है। मान लो ये ओपन करने के लिए आपको 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अगर ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस मेरा 1 ही मीटर है, राइट, ये डिस्टेंस मेरा कितना, 1 ही मीटर है, तो ये मुझे फोर्स कितना लगेगा, मुझे 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये डोर ओपन होगा, राइट, तब जाके मेरा ये डोर ओपन हो जाएगा। सब लोग मानते हो। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करो, इसको मुझे पता है यहाँ से तो डोर नहीं ओपन हो रहा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम, ये जो बार ये
मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे 10 मीटर पे लगता हूँ, तो मुझे तो पता है डोर ओपन करने के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए, 100 न्यूटन तो चाहिए, राइट। मैंने कितनी दूर पे रखा है उसको, 10 मीटर की दूरी पे रखा है, तो मेरा फोर्स आ जाएगा। नाउ आप बताएं कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मुझे बस 10 न्यूटन इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है ये मोमेंट ऑफ फोर्स इतना काम की चीज क्यों है। किसी का डाउट है अभी इस केस में, कोई है ऐसा जिसको डाउट है? ओके, ओम तुला कळालं? हो सर। ठीक है, तो अभी मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स बताया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये मेरा फॉर्मूला हुआ। अभी हम इसका डायमेंशन निकालते हैं या यूनिट निकालते हैं। अब बताओ प्रोडक्ट करना है किसका, मुझे फोर्स का प्रोडक्ट करना है, तो फोर्स लिखा, और यहाँ पे ये तो डिस्टेंस हुआ, शॉर्टकट में इसको डिस्टेंस लिखता हूँ। ना आप ही मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, राइट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हुआ, क्या हुआ यूनिट, पढ़िए, न्यूटन मीटर हुआ, राइट। ये हुआ उसका आपका एसआई यूनिट हुआ, राइट, दिस इज योर एसआई यूनिट। अभी हम लोग इसको सीजीएस यूनिट में करते हैं। नाउ टेल मी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या हुआ, डाइन सेंटीमीटर हुआ। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, किसी डाउट है इस केस में? तो ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ फोर्स हो, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, ओके, टॉर्क आता है। ओके, टॉर्क भी ऐसे ही बोल सकते हैं, इस एक ना टॉर्क हम थोड़ी देर में लेते हैं। इसके बाद आता है कपल आता है, कपल, कपल ऑफ फोर्स के मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं। अभी ये कपल क्या होता है मैं बताता, ट्राई कर दे करने के लिए। इसको इसका ऐसे बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी आपने ड्राइवर को फोर व्हीलर की ड्राइविंग का ये स्टीयरिंग देखा है, इसमें क्या होता है, सिंपल सा ये वाला चीज है। मैं अगर मुझे लेफ्ट साइड पे रोटेट हो तो मुझे क्या ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना पड़ता है। देखिए इसको मैंने नीचे किया और इसका क्या किया मैंने ऊपर किया, और इसका अगर 10 न्यूटन से नीचे करा तो ये कितना जाएगा, 10 न्यूटन होता है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है इक्वल, एक नीचे जा रहा है उसका फोर्स है 10 न्यूटन है, तो उसका अपोजिट में दूसरा न्यूटन होना चाहिए, बराबर कि नहीं। यहाँ पे एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, राइट, तो 10 न्यूटन, तो इसमें हुआ कि नहीं, दोनों भी इक्वल हुए। एंड अपोजिट क्यों, एक नीचे जा रहा था एक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नॉट एक्टिव सेम ना, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर हो रहा है बेसिकली, तो इसे क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। बस कपल के केस में क्या होता है, आपको दोनों फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट वाले, ये वाला, राइट। अगर मुझे राइट पे जाना तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो एक फोर्स ऊपर जा रहा है एक फोर्स नीचे जा रहा है, बट दोनों की वैल्यू सेम होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, राइट है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का एक एडवांस वर्जन होता है। तो इसके एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, स्टीयरिंग व्हील है, इवन आपका टैप होता है वो वाला भी चीज होती है। इवन अगर आपके पास कोई थर्मस के मतलब थम्स अप की कोका कोला बॉटल होती है, आप वो इसको ऐसे ही करते हैं ना ट्रीट, एक को एक देखिए ना, आप इस फिंगर से इसको राइट हैंड सर्कल और इसको लेफ्ट हैंड सर्कल घुमाते हैं, वाकई ना इक्वल एंड अपोजिट। तो ये किसके एग्जांपल से पूरे, कपल के एग्जांपल है।
किसी का डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, इसके बाद आता है मोशन, आता है एक छोटा सा टॉपिक है मोशन, आपके बुक में भी है। इस मोशन के उन्होंने दो टाइप्स लिए, यूसीएम लिया है। इस मोशन के एक्चुअली आपके लिए बस आपके बुक में बस सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब कैसा? आपने वो देखा है कभी मौत का कुआं, पता है आपको? सर्कस में होता है मौत का कुआं, एक बंदा होता है गोल गोल घूमते रहता है व्हील में, बराबर ना? तो सर्कुलर मोशन है। कोई भी चीज को दोरे से बांधो और गोल गोल घुमाओ, तो ये बॉडी रोटेट हो रहा है ना आपका, जो भी लटका है वो किस, उसको कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। क्यों? ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं? द मोशन which is in circular path called circular motion। ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्टकट में लिखता हूं। दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में सबके लिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? सबका ड्रेस कोड एक ही है। अभी इस केस में यूनिफॉर्म मतलब कैसे, मैं घुमा रहा हूं, मतलब उसका स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन क्या हुए? द बॉडी which rotates, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, ठीक है, तो यूसीएम का क्या मीनिंग आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द बॉडी विच रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ, राइट? बराबर, हैविंग, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कॉल्ड यूसीएम। अभी किसी का डाउट है यूनिफॉर्म यूसीएम के बारे में? ओके, अभी नॉन यूसीएम में क्या आएगा? विच रोटेट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, तो इसे बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? अभी इस यूसीएम के दो टाइप्स है, अभी आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे, तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है। राइट, एक होता है सेंट्रीपिटल होता है और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ओके, सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है? विच it is a uniform circular motion, it is type of UCM in which force acting towards the center of circle। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल में हमेशा जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, और सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा? आउटवर्ड्स होगा। सारा डिफरेंस सेम, बस इस टूवर्ड की जगह क्या लिखोगे आप? आउटवर्ड लिखोगे, और अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से अवे होना चाहता है। जैसे कि केस में मैं बताता हूं, अभी अगर मान लो मेरे पास सिंपल दोरा लिया, उसको पत्थर बना घुमाया, राइट? अभी वो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, राइट?
इसमें केस में क्या हो रहा है पता है कि ये जो यहाँ पे जो स्टोन है वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे आने के लिए, वो सेंटर की लिए सेंटर की तरफ मूव होता है, ट्राई करता है, राइट। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, यहाँ पे वो यहाँ से दूर जाना चाहता है, यहाँ से वो दूर जाना चाहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको पता है लोनी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते लोनी, सिंपल है, दही से ये करने का। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो यहाँ से क्या होता है देखिए, आपका अगर मान लो क्या हो, यहाँ पे पूरा दही बना हुआ है, ओके, इसको मैं भी रोटेट करने वाला कंटिन्यूसली। तो इससे क्या होता है पता है क्या, इसमें इसमें जितने भी हेवी पार्टिकल्स है, बराबर है, हेवी पार्टिकल क्या होंगे, दूर भागेंगे, राइट, और दूर भागेंगे और एक पूरा का पूरा एक एक तरफ पे आ जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोनी बोलते हैं ना। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल हुआ कि नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल अवे हो रहे हैं, और अवयव की जगह है क्या कहीं जाने के लिए, तो इसीलिए वो कोने में जाके बैठ रहा है। तो आपको इससे क्या फॉर्म हुआ, लोनी फॉर्म हुआ कि नहीं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल का। ठीक है, अभी किसी का डाउट है, एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछते हैं, तो डिफरेंस में आपको क्या लिखना है, पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, बराबर ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इन दोनों का डेफिनेशन लिखिए, ओके। उसके बाद एक और एक पॉइंट आता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एट वो रियल फोर्स होता है, और ये जो होता है इसे बोलते हैं पीसीओड फोर्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पीसीओड फोर्स बोलते हैं। ये 2 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑल सेट है, किसी को भी डाउट है इस केस में, ओके। और कोई टॉपिक है इस चैप्टर में, आई थिंक नहीं है। ठीक है, बस उतना ही है, हाँ जी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अभी।